सभी को जय मसीह की। मैं हूं जग्गूराज और मेरे नए चैनल होली जीसस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप परमेश्वर में बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे और बहुत ढेर सारी बरकत में होंगे। दोस्तों इस समय देख रहे हैं वर्तमान में हम देख रहे हैं न्यूज़ के तहत और अखबारों में या टीवी चैनल पे कंटिन्यू एक ही न्यूज़ आ रहा है दोस्तों अभी कि अमेरिका और ईरान में युद्ध चल रहा है करके। उसमें बहुत सारा जो लोगों का इस चपेट में आ जा रहे हैं, बमबारी के चपेट में आ रहे हैं और बहुत ही नुकसानी हो रहा है दोस्तों। ईरान में लगभग 1200 से 1500 के आसपास मर गए हैं दोस्तों। और इस युद्ध में एक दो देश तो नहीं, कई तरह के जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, सब उसके चपेट में आ गए हैं, अमेरिका और ईरान के। और उस वजह से हम तक भी प्रभाव पड़ रहा है, हम तक भी एक पीढ़ा आ रहा है दोस्तों। हम समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर, लोगों के ऊपर एक पीढ़ा सा आ गया है, जैसे कि उनका जो युद्ध है और हम लोग का कोई लेना देना नहीं है इस युद्ध में, लेकिन उनके वजह से, इस युद्ध के वजह से हमें भी प्रभावित होना पड़ा है दोस्तों। मैं इस दुर्भाग्य को लेके मैं आया हूँ और ये परमेश्वर जो बोले हैं, बाइबल में लिखा है, उससे ही बोले हैं और ये पूरा होने जा रहा है दोस्तों। और समझ सकते हैं दोस्तों ये सब क्यों हो रहा है। ये राज्य राज्य में युद्ध, देश देश में युद्ध हो रहा है, बड़े से बड़े नुकसानी हो रहा है, बहुत सारे घायल हो रहे हैं, किसी का मौत हो जा रहा है, जिसका लेना देना भी नहीं है उसका भी नुकसानी हो जा रहा है दोस्तों। हम ऐसे ही वचन देखेंगे परमेश्वर का। और इस वर्तमान में इस तरह का घटना घटित हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये होना निश्चित है क्या, इसको हम देखेंगे दोस्तों। आप इस वीडियो में बने रहें। जीसस को आप फॉलो करते हैं, परमेश्वर में बिलीव करते हैं तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना दोस्तों। तो आइए हम परमेश्वर को वचन को देखें और समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 6 और 7 और 8 वचन को देखेंगे दोस्तों। उसमें परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहते हैं और हमें सतर्क करते हैं और वर्तमान में जो घटना घट रहा है उसके बारे में जिक्र करते हैं दोस्तों। 6 वचन में लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इन सब का होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, परमेश्वर कहते हैं ये सब जो घटनाएं हो रहा है, युद्ध हो रहा है, इनका होना आवश्यक है दोस्तों। परमेश्वर ने पहले ही हमें बता दिया है कि ये सब जो लड़ाई झगड़ा देश देश में, राज्य राज्य में होने वाला है, ये निश्चित है, ये होने वाला है करके परमेश्वर कहते हैं दोस्तों। और ये जो हमें परमेश्वर इशारा कर रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें बुद्धि दे रहे हैं, हमें सतर्क कर रहे हैं, जानकारी को दे रहे हैं कि ये सब होने वाला है। और इस समय का जो वर्तमान हो रहा है दोस्तों, ये परमेश्वर का आगमन का समय है। हाँ, आगे वचन में देखते हैं दोस्तों। 7 वचन में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूई डोल होंगे। देखिए दोस्तों, जाति पर जाति है ना, देख सकते हैं इसमें जाति पर जाति, राज्य पर राज्य। आजकल दोस्तों दुनिया में कोई भी शांति नहीं है, एक दूसरे के ऊपर लड़ाई झगड़ा, तनाव, बहुत सारे दुश्मनी निकालना, लड़ाई झगड़ा से लेके किसी का हत्या किया जा रहा है दोस्तों, है ना। और देख सकते हैं कि पानी का भी खपत हो रहा है और पानी जो है वो कमी हो रहा है दोस्तों, अकाल पड़ते जा रहा है। हम देख सकते हैं दोस्तों, खेती बढ़ गया है और लोगों का जनसंख्या बढ़ गया है और बहुत सारे जो पानी का जो दुरुपयोग भी किया जा रहा है दोस्तों, इसीलिए अकाल भी पड़ रहा है। और परमेश्वर कहते हैं कि जाति पर जाति लड़ाई करेंगे, राज्य पर राज्य
लड़ाई करेंगे और चारों तरफ से क्या होगा, अकाल पड़ेगा। ये समय ऐसा ही है दोस्तों, देख सकते हैं अकाल भी पड़ रही है, लड़ाई भी हो रहा है, दूसरे देश से दूसरे देश मिसाइल फेंका जा रहा है, नष्ट कर दिया जा रहा है, डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है दोस्तों, है ना। ये परमेश्वर का संदेश है, परमेश्वर का जो हमें बताया हुआ है परमेश्वर, उससे ही होने वाला है दोस्तों। और देखते हैं 8 वचन में, ये सब बातें पीढ़ाओं का आरंभ होगी। ये सब पीढ़ाओं का आरंभ होगा, कहने की मतलब यही है दोस्तों। देख सकते हैं ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है और इजराइल है, उनके बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन हम लोग का क्या है, लेना देना ही नहीं है उनके युद्ध का। लेकिन हम भी उनकी पीढ़ाओं का, उनके युद्ध का प्रभाव हमें भी झेलना पड़ रहा है। जैसे कि अभी गैस नहीं मिल रहा है दोस्तों, पेट्रोल आना बंद हो गया है, गैस लेना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लगभग 60 से 65% दूसरे ही देश से आता है दोस्तों। जो हमारा एलपीजी गैस का जो भंडार है वो दूसरे ही देश से आता है। इसीलिए दोस्तों अगर वहाँ पे युद्ध चल रहा है तो कहाँ से सप्लाई करेंगे, है ना, एलपीजी गैस। तो ये हमारे लिए क्या है, पीढ़ा हो गया, हमारा भोजन कैसे बनेगा करके पीढ़ा हो गई ना। और हम सुन रहे हैं दोस्तों कि बाकी देश में इतना सारा महामारी हो रहा है। जैसे कि पहले आप देख सकते हैं कोविड-19 आ गया था, उस समय से कितना लोग मरे, कितना सारा पीढ़ा हुआ, घर में लॉकडाउन लग गया, पूरा शहर में देश में जाना आना पूरा बंद हो गया, प्रतिबंध हो गया दोस्तों। इसमें ना हम जा सकते नहीं, ना ही कुछ सामान ले आ जा सकते नहीं, घर में ही रहना पड़ता था। इसी तरह अभी भी ऐसा ही हो रहा है, हमें गैस उपलब्धि नहीं हो पा रहा है, हमें संकट झेलना पड़ रहा है दोस्तों। कब तक ये जो युद्ध है चलते रहेगा करके दोस्तों। और देख सकते हैं कि हमें भी डर रहता है कि इधर भी कोई मिसाइल, कोई बम गिर न जाए करके, है ना। देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ से महामारी और युद्ध का कोहराम और बहुत सारा जो तकलीफ़ें हैं हमारे जीवन में आ रहा है। महामारी आ रहा है, बीमारी आ रहा है, और युद्ध को देखा जा रहा है, और बहुत सारा बम, मिसाइल, हर चीज़ को देखा जा रहा है दोस्तों। ये परमेश्वर का संदेश है दोस्तों, और परमेश्वर बता रहे हैं कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, ये सब घटना घटेगी तब मैं आऊँगा। और दोस्तों हर एक के जीवन में पीड़ा तो होने ही वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये सब बातें तो घटने ही वाली है। और ये सब पीढ़ाओं में आपको भी प्रभावित होना पड़ेगा दोस्तों। जिस प्रकार से हम ईरान और अमेरिका के युद्ध में प्रभाव से झेल रहे हैं दोस्तों, उसी की तरह पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है हम सबको। जिसको लेना देना ही नहीं है वो भी चपेट में आ रहा है। सभी को भोजन तो करना ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन एलपीजी गैस नहीं रहेगा, सप्लाई ही नहीं होगा, हमारे घर तक नहीं आएगा, तो भोजन कैसे करेंगे। ये पीड़ा हो गई ना। अब पहले कोविड-19 में देख सकते हैं बहुत सारा लोग जो है मर गए, कई लोग डोज से मर गए, इंजेक्शन का जो डोज था कोविड-19 का उससे मर गए दोस्तों। तो ये पीढ़ा ही पीढ़ा है, देखते जाएँ तो हम। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, और परमेश्वर में आप फॉलो करते हैं ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस समय सभी को सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का द्वितीय आगमन बहुत ही निकट है दोस्तों, आने ही वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को भेजें, जितने भी जवान लोग हैं उन सब के डिवाइस पे आप साझा कीजिए दोस्तों, सभी के सोशल मीडिया में आप साझा कीजिए दोस्तों, और ज़रूर कमेंट कीजिए हालेलुया आमीन करके, क्योंकि परमेश्वर आप सभी को सुरक्षित रखेंगे, आप सभी को बरकत करेंगे। अब बिल्कुल ही घबराना मत दोस्तों, वचन में लिखा था ये सब तो घटने ही वाला है, ये सब तो होने ही वाला है। अब बिल्कुल ही मत घबराना, बल्कि आप ज़ोरदार प्रार्थना करना और परमेश्वर का महिमा करते रहना और उसकी आज्ञाओं पर चलते रहना दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप सुरक्षित रहें, खुश रहें और बरकत में रहें। सभी को प्रभु के नाम में जय मसीह की।